मुझे ब्रह्मज्ञान नहीं मिला था। एक दिन मेरे मामा का बेटा अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आया। उसने मुझसे मंदिर चलने के लिए कहा। मैं चल पड़ा। पर वह मुझे और अपनी पत्नी को एक पहाड़ी पर ले गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने उस पहाड़ी से अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। वह उसे जान से मारना चाहता था। पर कहते हैं कि सबके जीवन की डोरी उस परमात्मा के हाथों में है। सो, उसकी पत्नी पहाड़ी से गिरकर भी बच गई। वह सीधे थाने में रपट लिखवाने के लिए पहुंच गई। उसने साफ साफ कहा कि उसे धक्का उसके पति ने दिया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैं तो काफी दूर था और मुझे इस षड्यंत्र का पता भी नहीं था। पर आप तो जानते ही हैं, कुछ पुलिस वालों को तो डंडा उठाने का भी पैसा चाहिए और डंडा रोकने का भी। उस थाने के दरोगा ने मुझसे भी पैसों की मांग की। लेकिन जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी, तो मैं भला पैसे क्यों देता? दरोगा ने उस महिला और उसके घरवालों से जबरदस्ती मेरे खिलाफ भी रपट लिखवा ली। मुझ पर और मेरे मामा के बेटे पर केस चलने लगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। बस तभी से मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। साल पर साल बीतते गए। कोर्ट में केस चलता रहा। तारीख पर तारीख मिलती गई। इसी बीच मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान मिल गया। मैंने अपने जीवन में उनकी कृपाओं को अनुभव किया। महाराज जी मेरी छोटी से छोटी परेशानी पल में दूर कर देते थे। पर यह इतनी बड़ी परेशानी, इतने बड़े संकट को वे अनदेखा कर रहे थे। इसके प्रति मौन थे। उनकी कोई मदद नहीं दिख रही थी। एक दिन मैं कोर्ट के झंझटों से इतना परेशान हो गया कि महाराज जी के स्वरूप के आगे रो पड़ा और बोला, क्यों महाराज जी, क्यों आप कुछ नहीं कर रहे? मैं थक गया हूं। मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही? किस पाप की सजा मिल रही है मुझे? मैं रोता रहा और फिर साधना में बैठ गया। थोड़ी ही देर में गुरु महाराज जी भीतर प्रकट हुए। वे बोले, जानना चाहता है कि कौन से कर्म का फल मिल रहा है तुझे? तो चल, मैं दिखाता हूं। महाराज जी मुझे लेकर चल पड़े। चलते चलते हम एक बहुत सुंदर जगह पर पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली के आसपास खूब खेत खलिहान थे। मैंने पूछा, महाराज जी, यह सब किसका है? महाराज जी बोले, यह सब तेरा है। तू मालिक है इन सब का। फिर अचानक मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने शोर की दिशा में देखा। वहां एक ट्यूबवेल खुदा हुआ था। उसके पास 11 मजदूर खड़े थे। एक रौबीला, हट्टा-कट्टा जमींदार भी वहां अपने एक नौकर के साथ खड़ा था। उस जमींदार ने कड़क आवाज में मजदूरों से कहा, अभी के अभी इस ट्यूबवेल को साफ करो। यह बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। 11 के 11 मजदूर झट से ट्यूबवेल में उतर गए और काम में जुट गए। तब उस जमींदार ने दबी सी आवाज में अपने नौकर से कहा, ट्यूबवेल चला दो। पूरे जोरों से पानी छोड़ दो। नौकर सकुचाया, पर उस जमींदार ने उसे ऐसी घूरी दी कि बेचारे ने ट्यूबवेल चला दिया। ट्यूबवेल चलते ही अंदर काम कर रहे मजदूर चीखने चिल्लाने लगे, अपने प्राणों के लिए गिड़गिड़ाने लगे। पर वह जमींदार ठहाका लगाकर हंसने लगा। देखते ही देखते उन बेचारे मजदूरों का दम घुट गया। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, यह कैसा जल्लाद है? कितनी बेरहमी से इसने 11 लोगों को मार डाला। आप इसे कभी माफ मत करना। कड़ी से कड़ी सजा देना। महाराज जी चुपचाप सुन रहे थे। फिर बोले, जानता है यह कौन है? जी नहीं महाराज जी। महाराज जी बोले, यह तू ही है। यह तेरा पिछला जन्म है। अब बता, इस कर्म का फल भयंकर होगा कि नहीं? बस यह सब जो तेरे साथ घट रहा है, यह इसी कर्म का दंड है। एक एक करके इन सभी 11 लोगों ने अपनी मौत का बदला तुझसे लेना था। वो स्त्री इनमें से ही एक है। इन सभी ने तुझे कष्ट दे देकर मारना था। पर मैंने तेरे उस दंड को बहुत कम कर दिया। कोर्ट केस की छोटी सी पीड़ा देकर तेरा इतना बड़ा लेखा काट दिया। और चिंता मत कर, यह कोर्ट केस भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। 11 लोगों की मौत का दंड 11 साल कोर्ट के चक्कर लगवाकर ही काट दूंगा। तुझे कोई सजा नहीं होगी। बस तू डटकर साधना सेवा करता रह। उसी से तेरे कर्म संस्कार स्वाहा होंगे। सच में, उस दिन मेरे रोम रोम से भजन के ये शब्द उठ रहे थे।
कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन गुरु की भक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सिर पे लेगी, कुछ तेरे सिर रहेगा। समय आने पर गुरु महाराज जी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो इस जन्म की ही नहीं, हमारे जन्मों जन्म की कालिख धो रहे हैं। हे गुरुदेव, आपकी इन अपार मेहरबानियों और अमोघ संरक्षण का कर्ज मैं करोड़ों जन्मों में भी नहीं उतार सकता।